मान लीजिए कि हमारे पास 25 डिग्री पर आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर का एक बीकर है और बीकर में हम कुछ बेरियम सल्फेट मिलाते हैं। बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद ठोस यानी सॉलिड पदार्थ है और बेरियम सल्फेट की थोड़ी मात्रा पानी में घुल जाती है और विलयन में Ba2+ आयन और सल्फेट आयन बनाती है। तो हम उन्हें अपने आरेख में दिखा देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेरियम सल्फेट अघुलित यानी अनडिजॉल्व रहता है और इसलिए हम इसे यहाँ बीकर में नीचे बैठा हुआ दिखाएंगे। इसलिए बेरियम सल्फेट पानी में घुलकर Ba2+ आयन और सल्फेट आयन बना सकता है। लेकिन यह भी संभव है कि Ba2+ आयन सल्फेट आयन के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बना ले। जब घुलनशीलता यानी डिसोल्यूशन का वेग अवक्षेप बनने के वेग के बराबर होता है तो निकाय यानी कि सिस्टम साम्यावस्था पर होता है। इस प्रकार के साम्यावस्था को विलेयता साम्यावस्था यानी सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और जब निकाय साम्यावस्था पर होता है तो Ba2+ आयनों और सल्फेट आयनों की सांद्रता स्थिर होती है और ठोस की मात्रा भी स्थिर होती है और यह एक संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड विलयन बनाता है। संतुलित समीकरण यानी बैलेंस्ड इक्वेशन बेरियम सल्फेट के घुलनशीलता को दर्शाता है और संतुलित समीकरण से हम एक साम्य स्थिरांक व्यंजक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि साम्य स्थिरांक K होगा Ba2+ की सांद्रता और घात में 1 क्योंकि गुणांक यानी कोएफिशिएंट 1 है इनटू सल्फेट की सांद्रता और यहां भी घात में 1 क्योंकि गुणांक 1 है। और क्योंकि शुद्ध ठोस को साम्य स्थिरांक व्यंजक में शामिल नहीं किया जाता, यहां हम बेरियम सल्फेट की सांद्रता कहीं नहीं डालेंगे। विलयन साम्यावस्था के लिए हम KSP लिखेंगे जहां SP का अर्थ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी विलयन गुणनफल। किसी दिए गए लवण के लिए विलयन गुणनफल स्थिरांक यानी KSP का किसी विशिष्ट तापमान पर एक ही मान होता है। वह तापमान आमतौर पर 25 डिग्री लिया जाता है और KSP यह दर्शाता है कि उस लवण का कितना हिस्सा घुलेगा यानी कितना हिस्सा डिसॉल्व होगा। उदाहरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर बेरियम सल्फेट के लिए KSP मान 1.1 × 10⁻⁻10 है। जब KSP मान 1 से बहुत कम होता है हम कह सकते हैं कि लवण बहुत घुलनशील यानी सॉल्युबल नहीं है, इसलिए बेरियम सल्फेट घुलनशील लवण नहीं है। यदि KSP मान 1 से अधिक होता है जैसा कि सोडियम क्लोराइड के लिए होता है तो हम कह सकते हैं कि वह एक घुलनशील लवण है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। किसी पदार्थ की विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी ठोस पदार्थ की उस मात्रा को संदर्भित करती है जो संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए घुलती है। आमतौर पर विलेयता की इकाइयां यूनिट्स ग्राम प्रति लीटर होती हैं। मोलर विलेयता ठोस पदार्थ के मोल की संख्या को संदर्भित करती है जो संतृप्त विलयन का 1 लीटर बनाने के लिए घुलती है और इसलिए इकाइयां मोल प्रति लीटर होंगी जो कि हम जानते हैं मोलर कहलाती हैं। KSP मान का उपयोग कुछ लवणों की सापेक्ष विलेयता यानी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। कौन से लवण? वे लवण जो विलयन में समान संख्या में आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड सभी विलयन में 2 आयन उत्पन्न करते हैं। आइए सिल्वर क्लोराइड के लिए घुलनशीलता समीकरण को देखकर जानें कि यह क्यों सत्य है। ठोस सिल्वर क्लोराइड Ag+ और Cl- में बदल जाता है तो हमारे पास एक Ag+ आयन है और एक Cl- आयन है यानी कुल मिलाकर विलयन में 2 आयन बनते हैं। और हम सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड के लिए भी समान प्रकार के समीकरण लिख सकते हैं, इसलिए वे सभी विलयन में 2 आयन बनाते हैं। लेकिन लेड 2 क्लोराइड जैसा लवण विलयन में 3 आयन बनाता है तो लेड 2 क्लोराइड विलयन में एक Pb2+ आयन और 2 क्लोराइड आयन देगा। 1 और 2 का योग यानी यहां हमें 3 आयन मिलते हैं। क्योंकि लेड 2 क्लोराइड विलयन में 3 आयन बनाता है हम KSP मानों की तुलना करके बाकी तीनों के सापेक्ष यानी बाकी तीनों के रिलेटिव इसकी विलेयता निर्धारित नहीं कर सकते। यहां 25 डिग्री सेल्सियस पर 3 लवणों के KSP मान दिए गए हैं। सिल्वर क्लोराइड के लिए यह 1.8 × 10⁻⁻10 है, सिल्वर ब्रोमाइड के लिए यह 5.0 × 10⁻13 है और सिल्वर आयोडाइड के लिए यह 8.3 × 10⁻17 है। समान संख्या में आयन उत्पन्न करने वाले लवणों की तुलना करते समय KSP का मान जितना ज्यादा होगा लवण की विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। और क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का KSP मान इन तीनों में से सबसे ज्यादा है, सिल्वर क्लोराइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल लवण है। यह क्यों सच है, इस बारे में कुछ जानकारी के लिए आइए सिल्वर क्लोराइड के KSP व्यंजक को देखें जिसे हम संतुलित समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। KSP का मान जितना अधिक होगा साम्यावस्था पर इन आयनों की सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी, जिसका अर्थ है कि ठोस का अधिक भाग घुल गया होगा। इसलिए इन तीनों लवणों में से सिल्वर क्लोराइड की विलेयता सबसे अधिक है। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ठोस कैल्शियम फ्लोराइड है जिसे हम 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में मिलाते हैं
अंत में साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है और Ca2+ आयनों की साम्यावस्था सांद्रता को 2.1 × 10⁻⁴ मोलर मापा जाता है। हमारा लक्ष्य है 25 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम फ्लोराइड के Ksp की गणना करना। पहला कदम है कैल्शियम फ्लोराइड के वियोजन समीकरण को लिखना। तो हम यहाँ CaF2 ठोस यानी सॉलिड S लिखेंगे और हम जानते हैं कि कैल्शियम 2+ धनायन बनता है, इसलिए हम जलीय विलयन में Ca2+ यानी Ca2+ एक्वियस लिखेंगे। और अब सब कुछ संतुलित करने के लिए हमें 2 फ्लोराइड आयनों की आवश्यकता है, इसलिए जलीय विलयन में 2F- भी लिखेंगे। अगला कदम है Ksp व्यंजक का लिखना, जिसके लिए हम संतुलित समीकरण का उपयोग करेंगे। तो Ksp होगा Ca2+ की सांद्रता घात में 1 क्योंकि गुणांक 1 है, इंटू फ्लोराइड आयन की सांद्रता यहां घात में 2 क्योंकि गुणांक 2 है। Ksp व्यंजक में हम साम्यावस्था सांद्रताओं को डालते हैं और हम पहले से ही जानते हैं कि साम्यावस्था पर Ca2+ की सांद्रता 2.1 × 10⁻⁴ है, इसलिए इसे Ca2+ की साम्यावस्था सांद्रता से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब हमें इस व्यंजक में फ्लोराइड आयन की साम्यावस्था सांद्रता को डालने की आवश्यकता है। हम वियोजन समीकरण को देख के बता सकते हैं कि Ca2+ और फ्लोराइड आयन के बीच का मोल अनुपात यानी मोल रेशियो 1:2 है, इसलिए साम्यावस्था पर विलयन में Ca2+ आयनों की तुलना में दुगने फ्लोराइड आयन होंगे और इसलिए फ्लोराइड आयन की साम्यावस्था सांद्रता Ca2+ आयन की सांद्रता से दुगनी होगी। तो फ्लोराइड आयन की साम्यावस्था सांद्रता 4.2 × 10⁻⁴ मोलर होनी चाहिए। और जब हम ये सारी गणित को करते हैं, हमें पता चल जाता है कि कैल्शियम फ्लोराइड का Ksp मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 3.7 × 10⁻11 है। Ksp मानों को मापना मुश्किल हो सकता है और इसलिए अलग अलग स्रोत यानी सोर्सेज अक्सर एक ही तापमान पर Ksp के लिए अलग अलग मान देते हैं। उदाहरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम फ्लोराइड के लिए किसी एक स्रोत में Ksp 3.5 × 10⁻11 के बराबर है, पर दूसरे में 3.9 × 10⁻11 के बराबर है। क्योंकि हमें 3.7 × 10⁻11 मिला, हमारी गणना लगभग ठीक है। अंत में आइए कैल्शियम फ्लोराइड की मोलर विलेयता यानी मोलर सॉल्युबिलिटी के बारे में सोचें। तो हमारे लवण के कितने मोल घुलकर संतृप्त विलयन का 1 लीटर बनाते हैं? खैर, Ca2+ आयनों और कैल्शियम फ्लोराइड के बीच का मोल अनुपात यानी मोल रेशियो 1:1 है, इसलिए Ca2+ आयनों के बराबर विलयन में कैल्शियम फ्लोराइड की सांद्रता 2.1 × 10⁻⁴ मोलर है और इसलिए यह संख्या कैल्शियम फ्लोराइड की मोलर विलेयता भी है। तो इस प्रश्न के लिए हम कह सकते हैं कि हम कैल्शियम फ्लोराइड के Ksp मान की गणना करने के लिए कैल्शियम फ्लोराइड की मोलर विलेयता का उपयोग करते हैं।